नारद जी महाराज एक बार युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, ये जितने भी बड़े बड़े काम हैं ये बिना विश्वास के नहीं होते, और विश्वास बिना पुण्यों के और बिना कृपा के नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। तो परीक्षित जी को पूरा 100 में 100 विश्वास है कि जिसके शरण में रहा हूं और हूं वो अपने आप करेगा। तो उस समय न तो टेलीफोन थी न कोई और सुविधा थी, लेकिन फिर भी सारी दुनिया में कुछ ही घड़ियों में खबर फैल गई और संतों का जमावड़ा मेला लग गया वहां पर। और ऐसे वैसे नहीं, जितने धरती के प्रतिष्ठित संत थे वे सब वहां हाजिर हो गए। लेकिन बात थोड़ी जटिल थी। समस्या जितनी बड़ी तो समाधान उतना ही बड़ा होना चाहिए ना। तो उस समय का सबसे चमकता सितारा अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज, उनके विश्वास के कारण वहाँ पर पधारे। सभी राजा संत महात्मा ऋषि मुनि सब खड़े हो गए। अरे साहब, अवधूत आए, अवधूत आए, अवधूत आए। और इशारा किया परीक्षित को कि चरणों में गिर जा, आ गया तेरा उद्धार करने वाला, अब तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षित जी महाराज चरणों में गिर पड़े। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ते वै गृहात् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः किं पुनर्दर्शन स्पर्श। आपका दर्शन पा करके बस मेरा कल्याण हो गया है प्रभु, आप विराजिए बरगद के नीचे। बट विश्वास अचल निज धर्मा। स्वयं वट के नीचे बैठे थे, इसलिए परमात्मा स्वयं चल करके आए। सुखदेव जी महाराज साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। और पता है, चरणों में प्रणाम करके सभी ऋषि मुनियों वहां बैठे और इन्होंने फिर अपनी बात रखी। प्रभु, ऐसे ऐसे मुझे श्राप लग गया है और मैं चाहता हूं कि हर जीव, हर प्राणी जो निरंतर मर रहा है, ऐसा कोई कृपा प्रसाद, वाणी का प्रसाद, वचन का प्रसाद दो कि हर व्यक्ति के जीवन के कल्याण का मार्ग खुल जाए, उद्धार का मार्ग खुल जाए। व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था, सबको लेकर के था। और भैया, जो आदमी ओछो होता है ना, ओछो, वो केवल अपने बारे में सोचता है, और जो व्यक्ति उदार होता है वो सबके बारे में सोचता है। अच्छा, सबके बारे में सोचता है ना, उसे ये मत समझना कि फिर उसे अपने बारे में नहीं सोचेगा तो कैसे काम चलेगा। सबके बारे में सोचने के बाद अपने बारे में तो अपने आप फिर परमात्मा सोचता है, क्योंकि वो सबके बारे में सोचने लग गया ना। फिर उसके बारे में कौन सोचेगा? फिर उसके बारे में फिर परमात्मा सोचना शुरू कर देता है। भैया, परीक्षित जी महाराज ने जब प्रश्न किया, सुखदेव जी बोले, हे राजन, मन गदगद हो गया। तेरे भाव, तेरी उदारता, तेरा विश्वास, तेरी भक्ति देख करके मन प्रसन्न हो गया। वरीयानेसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। बोले, तुमने जो प्रश्न किया है, जो भाव रखा है, वो श्रेष्ठ ही नहीं है, श्रेष्ठतम है, सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। और मैं बड़ा खुश हूँ राजन। इस दुनिया में
जब हमें किसी काम में सफलता पानी है तो पहले अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, चलायमान नहीं। गंगा गई गंगादास और जमुना गए जमुनादास, और कल लें के न कल लें, कल लें के न कल लें, कल लें के न कल लें, वह व्यक्ति सफल हो नहीं पाएगा। और जो दृढ़ हो जाएगा वह व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता, सफल ही होता है। उसके कुछ उपाय बताए परीक्षित। इस योग मार्ग में, इस अध्यात्म मार्ग में सबसे पहले दृढ़ता की जरूरत है। उसके लिए पहले बताया कि आदमी को अपना आसन जीतना चाहिए। लेकिन भैया जी बाजमाने की बात है, तुम कहीं अब आसन जीतन लग जाओ। ये बाजमाने की बात है, जिस समय आदमी की उम्र ही हजारों वर्ष हुआ करती थी, दूसरा आदमी इतना मजबूत था कि आदमी एक बार बैठ जाए तो उसकी दाढ़ी में पक्षी घोंसला रख लें, शरीर पर दीमक चढ़ जाए, हैं, दीमक मामी बना ले, इतनी क्षमताएं थी उन लोगों में। अब यदि वह नियम को हम आज फॉलो करें, हम कहें कि भैया आसन लगा के बैठो, तो सब कहेंगे गुरुजी हम जा रहे हैं, राम राम। चौकन्ना बैठो जागो हम पे ज़्यादा देर पालती मार के, और तुम बैठने नहीं दोगे तो हम तो जा रहे हैं, तुम अकेले कथा कहो, मुझे अकेले कथा कहनी पड़ेगी। तो वो जमाने की बात है। अब तो मैं ये कहता हूँ भैया जैसे बैठो जाए तैसे बैठो, पाँव फैला के बैठो, घोंटू औंधे करके बैठो, बगल में हाथ टेके लो, जाते सहारा होने का हाथ पे आ जाए, कब मन करे तो पाँव इधर उधर कर लो, और कैसे नहीं बैठ जाए तो कुर्सी डाल लो, है मजबूरी है, कोई बात नहीं। यदि कुर्सी पे बात न बने तो खाट लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जी पहले तो ऐसा कत नहीं है, अब इतनी छूट कैसे देने लगे हैं? उसका कारण है जैसे जैसे खान पान गड़बड़ हो रहा है, शरीरों की शक्ति क्षीण हो रही है, क्षमता खत्म हो रही है, और नियमों को ढीला करना ही पड़ेगा। और फिर यदि नियमों के चक्कर में कथा से रह गए तो कितना बड़ा घाटा होगा। यदि सोते जगते उठते बैठते लेटते यदि कथा कानन में चली गई तो कहूँ न कहूँ फायदा करेगी, हैं? ताते खाट लिया हो, बैठो नहीं जा रहे हो, लेकिन कैसों करके कथा सुन ले, हैं? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। तो इस प्रकार से भगवान ने साधना के कुछ नियम बताए और कहा अंतिम में परीक्षित चिंता मत करना कोई साधन न हो तो। बोले क्यों, इतने साधन आपने क्यों बताए? बोले मैंने इसलिए बताए कि आपका प्रश्न सार्वजनिक था, तो किसी की समझ में आ जाए तो कोई कर ले तो बधाई, लेकिन कोई न कर पावे तो कोई जरूरी नहीं है। बोले एक काम कर लेना चाहिए। बोले का? जैसे पानी खराब होए, पीवे लायक नहीं होए, तो अब तो जो आरओ चले गए हैं, पहले हमारे बड़े बूढ़े क्या करते हैं, डॉक्टर बताता था कि तुम्हें कच्चा पानी नहीं पीना है। बोले तो? बोले पानी गर्म करके और फिर वह ठंडो कर लो भले ही, फिर वह पानी पियो, फिर वो पानी कच्चो नहीं रहेगा, यानी उसमें कोई बैक्टीरिया कोई कीटाणु नहीं रहेगा। यदि ये भी न कर पाओ तो एक छोटा सा उपाय है, एक फिटकरी ले कपड़ा में धर ले और वह पानी में 4-5 बेर घुमाए दे। थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा कि जितनी वहाँ में गंदगी हती सब फट गई और तरी में बैठ गई और पानी पानी ऊपर आएगा। फिर वह नितार के यानी निकार के और फिर खूब पियो, यानी पानी फट गया। अब यहाँ मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ वो समझो। ये भगवान को जो नाम है ना, हम गाते हैं मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
लेकिन सही सही बता मैं, भगवान को जो नाम है मिश्री सो नहीं है, फिटकरी सो है, फिटकरी सो। भीतर वो जितने विकार हमारे घुल मिल गए हैं, यदि हम कथा को और भगवान के नाम को कानों के द्वारा, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं मैं, भागवत जी में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के इस 5वें श्लोक में स्वयं सुखदेव जी कहते हैं क्या, धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जैसे बरसात में पानी कितना गदला होता है नदियों में, है, लेकिन जैसे शरद ऋतु आती है तो सब गंदगी नीचे बैठ जाती है और उन्हीं नदियों में फिर इतना निर्मल पानी बहने लगता है। तो जैसे शरद के आने पर नदियों का जल निर्मल हो जाता है, ऐसे ही भगवान की कथा के कानों के माध्यम से भीतर जाने पर प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण। अब ये धुनोति शब्द जो है हमारे बिल्कुल बिल्कुल गांव को है। जब सर्दी के दिन आते हैं तो क्या धुनाने जाते हो, रुई है ना, और धुनाई होती है तो गंदगी अलग, और रुई में कितनी सुंदरता निर्मलता है, और एकदम क्या नाम दूं मैं उसे, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल निर्मल हो जाती है। लेकिन कब होती है, धुनने के बाद। तो ऐसे ही भगवान ने कही, यहाँ सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, एक धुननाए अपने भीतर बैठा दो, सो धुन धुन के गंदगी अलग कर दे। क्योंकि भगवान का नियम है निर्मल मन जन सुमोए पावा, और निर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो धुनना भीतर भेजना पड़ेगा। जाओ भाई भीतर जाके धुनो, तो वो धुनना क्या है, धुनोति समलम कृष्ण। उन समलम मलों को, जो मलों के सहित जो जीव है, जीव का हृदय है, उसमें भीतर जाकर के ये धुनना, ये कथा जब जाएगी तो उसको धुन धुन करके जैसे फिटकरी पानी को अलग कर देती है, और गंदगी को अलग कर देती है, धुनना रुई को अलग कर देता है, और उसमें धूल धक्कड़ को अलग कर देता है, बिनौले को अलग कर देता है। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान की कथा, महापुरुषों के वचन, ये धुनना है, जिन्हें भीतर भेजो तो अपने आप साफ कर देंगे, बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। फिर हमें कछु करवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। भैया अनेकों चर्चा करते करते सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे तुमने घर परिवार को छोड़ करके भगवान की कथा में अपने जीवन को समर्पित किया है कथा में भगवान के लिए, ऐसे तुम्हारे खानदान में जो काम पहले थे होते रहे हैं। अच्छा, बोले और कौन करे, बोले तुम्हारे पर बाबा, बोले विदुर जी महाराज, उन्होंने भी जो है ऐसे घर परिवार का त्याग कर दिया था और हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय जी के चरणों में कथा का श्रवण किया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने चित्रकूट में कथा करी थी, राम कथा हुई थी 9 दिन की, ग्वालियर के सूरज नमकीन वाले कथा के आयोजक थे। तो मैंने एक बात देखी वहाँ, श्रोताओं के हृदय में जो परिवर्तन हुआ, और मुझे भी कथा कहने का एक अलग आनंद आया और भाव फूटे। जो चित्रकूट गए थे, यहाँ बैठे भी हैं काफ़ी लोग, वे स्वयं इस बात का अनुभव करके आए होंगे। घर पे और गांव में कथा सुनने को एक अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन घर छोड़ के और गांव को छोड़ करके कहीं दूर तीर्थ में जाकर के कथा सुनने का मन पर अलग प्रभाव पड़ता है। इसको आप खोज करके देखिएगा। हाँ,
तो यहां जैसे सुखदेव जी महाराज है ना, उनके सुखदेव जी के परीक्षित जी महाराज है ना, परीक्षित जी के जैसे ही विदुर जी महाराज ने घर को छा रहे हैं, उनसे कह देंगे तुम्हें बात है, बिना की बात तुम्हें कह दी, हम तो शांति दूत हैं। जब भगवान जाने लगे तो शकुनी ने दुर्योधन को इशारा किया कि इनका दुपट्टा पकड़ ले और भोजन की प्रार्थना कर। अच्छा, शकुनी ने स्वयं क्यों नहीं करी? आप जानते हैं, शकुनी भी तो कर सकता था कि महाराज आप भोजन प्रसादी पाओ, आए हो तो। शकुनी ने क्यों नहीं करी? क्योंकि जो व्यक्ति कपटी होता है ना, उसे परमात्मा से और महात्मा से बड़ा डर लगता है। जो व्यक्ति कपटी होगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब मैंने तो जा हमारी दाढ़ी कटा दी, मैंने कि झंझट खटेगा, बेकार हम कोई तिनका हो जुगत और चोटा नाम पर है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो जो शकुनी था ना, वो कपटी था, और कपटी की हिम्मत भगवान से नहीं पड़ रही थी। और वो जानता था, एक दिन कह रहा था दुर्योधन से कि पूरे आर्यावर्त में, भारतवर्ष में केवल एक व्यक्ति है जिससे मैं डरता हूं। शकुनी कहता है पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में यदि कोई है जिससे मैं डरता हूं तो वो सिर्फ ये कृष्ण है ग्वाला। इसके अलावा मुझे अपने पांसों पर और अपनी चालाकी और चतुराइयों पर इतना भरोसा है कि मेरी शतरंज के सामने मैं अच्छे अच्छे राजाओं को परास्त कर सकता हूँ, लेकिन ये जब सामने आता है तो मेरी बुद्धि जो है ना डगमगाने लगती है, क्योंकि मेरी हर चाल का जवाब इसके पास में है। जब शांति दूत बनकर के भगवान आए ना, तो शकुनी ने जाकर के जैसे सामने आया स्वागत के लिए, आओ आओ, तो भगवान ने कहा मामा श्री प्रणाम करता हूं आपको। एकदम शकुनी बोलो नहीं नहीं, आप मुझे मामा श्री मत कहिए। शकुनी तो कहना चाहता था कि आप तो परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, जानता तो वो भी था, लेकिन आदत से मजबूर था। तो जैसे ही वो कहा शकुनी ने, देख जवाब देने की तरीका था भगवान का, इससे डरता था शकुनी। जवाब देने का तरीका, जैसे ही कहा कि नहीं नहीं अरे प्रभु आप हमसे मामा मत कहिए, तो भगवान ने ऐसा व्यंग किया, क्यों मामा श्री, मेरा मामा बनने से डर लगता है क्या? अब जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, क्यों मेरा मामा बनने से इतना डरते हो क्या? तो शकुनी बोला आपका मामा बनना कोई हंसी खेल है क्या है? आपका जो मामा बना उसका टिकट कटा, इसलिए तो आप हमको अपना मामा मत कहिए। तो शकुनी को ये डर था कि मेरी हर बात का उत्तर ऐसा सटीक है कि मेरा मुंह बंद हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि शकुनी प्रार्थना करता तो भगवान क्या कहते बताऊं? भगवान एक ही बात कहते कि आप तो मामा जी खुद ही पराई घर में डरे हो, हैं? बहन के यहाँ रहने वाला है, उसका खुद का अपना घर छोड़ करके उसकी बात की भी कोई कीमत होती है क्या? है आपके कहने से मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? ये उत्तर होता भगवान का। इसलिए शकुनी बोला नहीं, बड़ा चालाक था, बोला नहीं नहीं नहीं, दुर्योधन से कहा तुम कहो। तब दुर्योधन ने दुपट्टा पकड़ करके प्रार्थना करी, हे गोविंद आप तो सबके हो ना? बोले हाँ तो हूं तो सबका, सामान्य रूप से तो मैं सबका हूं। बोले तो? बोले लेकिन जहां मेरी बात का अनादर हो जाए मैं उसका नहीं हूं, और जहां मेरी बात का आदर हो जाए मैं उसका विशेष हूं। सामान्य होते हुए भी मैं सार्वजनिक रूप से सबका हूं, लेकिन
प्रार्थना करी भोजन करने के लिए। भगवान ने कहा भोजन तो दूर में, इस घर का पानी भी नहीं पी सकता। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ भैया, भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तेरे यहाँ का तो पानी भी नहीं पी सकता। तो बोले मेरे काका हैं क्या यहाँ, विदुर काका? तो काका ने हाथ खड़ा किया, हाँ मैं हूँ प्रभु। तो बोले मुझे बहुत दिनों से तुम्हारे आंगन में जाने की बड़ी इच्छा है और मैं काकी के हाथ से बनवा के कुछ खाना चाहता, कुछ पाना चाहता हूँ। आहा, आंखें भर आई। उस समय का हस्तिनापुर का राजा का बेटा जिसके 56 भोग को ठोकर मार दी, और एक विदुर जी का जाति विदुरस्य जादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी महाराज से कहा, आंखें भर आईं, क्योंकि विदुर जी परम भक्त थे भगवान के, और दिनों रात उन्हीं की कथा, उन्हीं की चिंतन, उन्हीं का गायन, उन्हीं का श्रवण। शाम को जब जाते तो विद्वानी को कथा सुनाया करते थे। उन्होंने अपने गुप्तचर लगा रखे थे, कन्हैया की जहां जहां जो लीलाएं हो रही हों उन्हें हमसे आके बताइए। संसार की चर्चा हृदय को अशुद्ध करती है, संसार की चर्चा हृदय को अशुद्ध करती है, और परमात्मा की चर्चा अथवा महात्मा की चर्चा हृदय को पवित्र करती है। गाय राम ही सो मेरी राम। यदि कोई तुम्हारी सुनने को तैयार हो जाए तो गाइए, जिससे कि सुने सामने वाला। और यदि वो कहे कि नहीं नहीं मुझे सुननी नहीं है, मुझे कहनी है, तो सुनिए। और न गाने वाला मिले न सुनने वाला मिले तो सुमिरिए, हैं? दोनों न मिले तो गाइए राम है सो मेरी राम।